अब अगला जो मसला आप शुरू कर रहे हैं ये वो है वाजिबात नमाज के हवाले से, लेकिन उससे पहले इन्होंने अज़ान और इक़ामत को बयान किया है। अज़ान और इक़ामत में अब चलें, कहते हैं कि अज़ान और इक़ामत, अब आपको ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल इसलिए उसको मैं जो तरीका इन्होंने दिया उसको छोड़कर आगे जा रहा हूँ कि अज़ान और इक़ामत मुस्तहब मुअक्कद है, यानी बहुत ज़्यादा ताकीदी मुस्तहब है, ख़ास तौर पे मगरिब और सुबह की नमाज़ें यौमिया में, यानी फ़राइज़ नमाज में, वाजिब नमाज़ें जो फ़जर की और मगरिब की हैं, मगरिब और फ़जर की वाजिब नमाज के लिए ख़ास ज़्यादा ताकीद है। वैसे ही ताकीदी है मुस्तहब, लेकिन इसमें बिलखुसूस ज़्यादा ताकीद है अज़ान और इक़ामत कहने की। दुरुस्त? मुझे पूछना है कि हम लोग जवाब मगरिब की नमाज़ सब पढ़ते हैं, तो मगरिब की नमाज़ से हमने अभी तो पढ़ने शुरू किया ना, मतलब शायद आज आप देख लें ज़रा, थोड़ा सा हौसला तहम्मुल, तो इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है इसमें आपका मसला आ रहा है, अभी आ रहे इन्नल्लाह मास साबिरीन। दुरुस्त? खूब। कहते हैं इसी तरीके से अज़ान और इक़ामत मर्दों के लिए ज़्यादा ताकीदी है और शिद्दत से ताकीद है लोगों के लिए कि वो इक़ामत की, यानी अज़ान और इक़ामत में से इक़ामत ज़्यादा ताकीदी है। दोनों पे ताकीद है, लेकिन इक़ामत पे ज़्यादा ताकीद है कि चलो अगर अज़ान नहीं भी दे तो कम से कम इक़ामत ज़रूर दे दो। दुरुस्त? बल्कि फरमाते हैं कि नमाजियों के लिए या मर्दों के लिए, अच्छा ये भी मर्दों के लिए इक़ामत की ज़्यादा ताकीद है, और एहतियात मुस्तहब ये है मर्दों के लिए कि वो इक़ामत को तो तर्क ना ही करें, और औरतों की निस्बत इतनी ताकीदी नहीं है। ये फजर और मगरिब की बार पढ़ रहे हैं ये कुल्ली तौर पर। इसके बाद फरमाते हैं कि चंद मवारिद हैं जिसमें अज़ान और इक़ामत साक़ित हो जाती है, जिसमें अज़ान और इक़ामत साक़ित हो जाती है, यानी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना या मुस्तहब नहीं है। ठीक है, पहला मोरिद, आप किसी ऐसी जमात की नमाज में दाखिल हो रहे हैं कि जिस जमात की नमाज के लिए अज़ान और इक़ामत कही जा चुकी है, मसलन कही जा चुकी है या शुरू होने वाली है या कही जा चुकी है, और उसके बाद नमाज भी शुरू हो चुकी है और आप बीच में दाखिल होना चाह रहे हैं, तो अब आपके लिए मुस्तहब नहीं कि आप पहले अज़ान और इक़ामत दें और फिर नमाज में दाखिल हों। बस पहला मोरिद जहाँ पर अज़ान और इक़ामत साक़ित है और मुस्तहब नहीं है वो ये है कि आप ऐसी जमात में दाखिल हो रहे हैं कि जिस जमात के लिए अज़ान और इक़ामत कही जा चुकी है, अब चाहे नमाज अभी जस्ट स्टार्ट होने ही वाली हो या हो चुकी हो। दुरुस्त? ये पहला मोरिद। दूसरा मोरिद ये है कि जब कोई इंसान मस्जिद में नमाज के लिए दाखिल हो और जमात ख़त्म हो चुकी हो, लेकिन सफ़ें अभी बाकी हों। ऐसा होता है ना, मतलब आप पहुँचे, एंड में पहुँचे, अस्सलाम वालेकुम हो चुका है, बैठे तस्बीह कर रहे हैं लोग, सफ़ें अभी मौजूद हैं, जमात ख़त्म हो चुकी है, और मैं अब फुरादा नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अब मेरे लिए अज़ान और इक़ामत की ताकीद यहाँ पर नहीं है, ये उन मवारिद में से नहीं है कि जहाँ पर अज़ान और इक़ामत मेरे लिए मुअक्कद मुस्तहब मुअक्कद हो, बल्कि एहतियात अहवत औला यानी एहतियात मुस्तहब ये है कि मैं अगर देना भी चाहूँ अज़ान और इक़ामत तो बहुत ही हल्की आवाज़ में दूँ, यानी इस मोरिद में अज़ान और इक़ामत साक़ित है, लेकिन अगर देना चाहूँ, यानी साक़ित का मतलब है कि आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप दें। साक़ित तौए के साथ, सुकूत का मतलब होता है गिर जाना। दुरुस्त? तो दूसरी यानी जमात में आप दाखिल तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जमात ख़त्म हुई है, सफ़ें बरकरार हैं, गोया वही जमात वाली अज़ान और इक़ामत आपके लिए भी काफ़ी है, लिहाजा अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दें तो बहुत हल्की आवाज़ में दें। अच्छा, इस साकित होने के लिए कहते हैं शर्त यह है कि एक ही जगह, मतलब फ़र्ज़ करें जैसा होता है बाज़ औक़ात दो हॉल हैं, यहाँ पर नमाज
जमात हो रही है, दूसरे हॉल में नहीं हो रही है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जमात ख़त्म हो चुकी है, मैं वहाँ जाके फुरादा नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बहस के उर्फ़ी तौर पर नहीं कहला रहा कि हम दोनों यानी हम ये इज्तिमा और मैं एक ही जगह पर हैं, क्योंकि दो अलग अलग हॉल हैं, दरमियान में फ़र्ज़ करें दीवार है, बीच में दरवाज़ा है, तो वहाँ पर साकित नहीं होगी। ये उस वक्त साकित होगी जब मैं इसी हॉल में आके नमाज़ पढ़ूँ कि जहाँ पर नमाज़ हुई है, कि उर्फ़न कहलाए कि मैं और ये दो नमाजी हैं एक ही जगह पर हैं, तो एक जगह कहलानी चाहिए उर्फ़ी तौर पर साकित होने के लिए। और दूसरी शर्त यह है कि जो पिछली जमात ख़त्म हुई है वो जमात सही हो। अब इसकी क्या मिसाल दूँ, मतलब मैं आपको मिसाल दूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके सामने पेश नमाज वॉशरूम गए और बेध्यानी में उसी तरह गए और जाके नमाज़ पे खड़े हो गए, और जब आप वुज़ू वगैरह वॉशरूम से फारिग होकर पहुँचे तो नमाज़ ख़त्म हो गई, तो आपको मालूम है कि ये जमात बातिल है। क्यों? आपने खुद देखा कि पेश नमाज ने वुज़ू तो किया ही नहीं। अभी अब पेश नमाज से प्लीज़ सवालात ना शुरू कर दीजिएगा, अभी जो समझा रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। आपको मालूम है कि ये जमात बातिल है इसलिए कि पेश नमाज का वुज़ू ही नहीं था, असल उसकी नमाज ही नहीं हुई, तो जमात कैसे होगी? ठीक है। अब इसकी अज़ान इकामत पर ये शख्स इक्तफ़ा नहीं कर सकता, इसको फिर देनी चाहिए, इसके लिए ताकीदी रहेगी, इसलिए कि शर्त ये थी कि पिछली जो जमात हुई है जिसके ऊपर आप भरोसा करके छोड़ने वाले थे वो नमाज जमात सही तौर पर हुई हो। ठीक है, दो शर्तें आ गई। और तीसरी है कि उन्होंने अपनी नमाज के लिए अज़ान व इकामत कही हो, सुस्त लोग ना हों, बग़ैर अज़ान व इकामत के उन्होंने नमाज ना पढ़ी हो। तो इन तीन शर्तों के साथ आपके ऊपर से अज़ान साकित है। ठीक है। और तीसरी शर्त ये है कि तीसरी सूरत ये है कि अगर कोई दूसरा शख्स अपनी नमाज के लिए अज़ान व इकामत दे रहा हो और आप उसकी अज़ान व इकामत को सुन रहे हो, मतलब फ़र्ज़ करें आप फुरादा नमाज़ पढ़ें, आप भी मस्जिद में गए, एक और बंदा भी आया वो भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए, वो भी फुरादा पढ़ ले लेकिन उसने अज़ान व इकामत कही, आपने उसी की अज़ान व इकामत सुनी, तो ये आपके लिए भी काफ़ी हो जाएगी कि जब कोई दूसरा शख्स, अच्छा इसका मस्जिद से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, घर में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। मतलब फ़र्ज़ करें अव्वल वक्त शौहर बीवी दोनों खड़े हो गए, शौहर आगे खड़ा हुआ है, बीवी पीछे खड़ी हुई है, ठीक है, और शौहर ने अज़ान व इकामत दी, बीवी ने वही सुन ली, वो बीवी के लिए वो भी वही काफ़ी हो जाएगी। ठीक है। तो कहते हैं कि जब कोई और शख्स नमाज के लिए अज़ान व इकामत कह रहा हो और इसने सुन ली हो तो ये अज़ान व इकामत इसके लिए भी काफ़ी हो जाएगी कि जब इसकी नमाज में और अज़ान इकामत के दरमियान ये ना हो कि इसकी नमाज और अज़ान इकामत के दरमियान वो जाके बच्चों को स्कूल भेज कर आए और फिर अपनी नमाज शुरू करे, ज़्यादा फासला ना हो। ठीक है। अब वही वाली बात है, ये ज़रूरी नहीं कि उसने अल्लाह अकबर कहा तो फ़ौरन ये भी कहते, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा फासला चल जाता है, लेकिन ज़्यादा फासला ना आए इसकी नमाज में और इसकी अज़ान व इकामत में, तब इसके लिए इसकी अज़ान व इकामत जो इसने सुनी है वो काफ़ी हो जाएगी। अगर हम घर पे बैठे हो स्पीकर को जो लगे होते हैं, बेटा इन्होंने लिखा है कि नमाज के लिए अज़ान दे रहा हो, वो ऐलान के लिए अज़ान होती है, नहीं मालूम, मुश्किल है कि वो इसमें शामिल हो। दुरुस्त। तो इसका पहला पॉइंट रिपीट कर दीजिए जो सबसे पहले बोला था आपने इसका। पहला ये है कि आप जो है जमात में दाखिल हो रही हैं, एक ऐसी जमात में कि जिस जमात के लिए अज़ान व इकामत दी गई है, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। आपका आया इसमें या नहीं आया? अभी भी नहीं आया। मेरा कुछ और सवाल था। अच्छा चलिए, दो मसले मैं पढ़ लूँ फिर देखते हैं। कहते हैं कि अब शायद इसमें आ जाए आपका, मेरे ख्याल में कहते हैं कि अज़ान साकित हो जाती है दूसरी नमाज से उन दो नमाज़ों में कि जो वक्त में मुश्तरक होती हैं, जैसे ज़ोहर असर में असर से, मगरिब इशा में से इशा से। ठीक है ना, दो ऐसी नमाज़ें कि जो वक्त में मुश्तरक होती हैं, जैसे ज़ोहर असर और मगरिब इशा, इनमें दूसरी नमाज से अज़ान साकित हो जाती है अगर
ये दोनों को जमा करके पढ़ रहा हो, इज्तिमाई तौर पे पढ़ रहा हो, यानी फासला नहीं डाल रहा, और उस सूरत में कि जिस सूरत में जमा करना मुस्तहब है, क्योंकि कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें जमा करना मुस्तहब नहीं है, उनको भी मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, फिर लंबी बात हो जाएगी थोड़ी सी। उन चंद सूरतों को छोड़ते हुए नॉर्मली जो हम अपने घरों की बात, अपने इलाकों की बात करें तो ये नॉर्मली वो सूरत हाल हैं जिसमें जमा करना मुस्तहब होता है, ठीक है ना। तो हम अगर अपनी बात करें, अपने शहर में रहते हुए, अपने घरों में रहते हुए, तो हमारे वो मवारिद हैं कि जहाँ पे जमा करना मुस्तहब है। लिहाजा इस सूरत में मुश्तरक वक्त वाली नमाज़ों में से दूसरी नमाज में अज़ान साकित हो जाती है। अगर आप दोनों, पहली के लिए आपने अज़ान व इकामत कही है, दूसरी नमाज पहली ख़त्म की, दूसरी अब आप नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं, तो अज़ान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकामत कहें तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। सर दोबारा भी करिए, बात समझ नहीं आ रहा। देखें आप, कुछ मवारिद ऐसे हैं कि जहाँ पर नमाज़ों को जमा करना मुस्तहब नहीं है, बल्कि अलग अलग पढ़ना बेहतर है, दुरुस्त। जैसे हाल आपको एक मिसाल अब दे ही दूँ जो मैं नहीं देना चाह रहा था। मसलन शब मुज़दलिफ़ा, उसमें या अपना कौन सी इन्होंने मिसाल दी है, हाँ, जो क्या कहते हैं, इन्होंने उसकी मिसाल नहीं दी, अभी मेरे जहन में भी नहीं इस वक्त। बहरहाल जहाँ पर जमा करना मुस्तहब है, जिस तरह मैंने कहा ना, नॉर्मल हमारे मवारिद हैं, अपने घर में आप नमाज़ पढ़ती हैं जो रोज़ाना, तो हमारे लिए मुस्तहब ये है कि हम इनको जमा करके पढ़ें, अलग अलग ना पढ़ें, ठीक है। मगरिब, इशा, ज़ोहर, असर, तो इस सूरत में जब आप दोनों नमाज़ों को जमा करके पढ़ रही हैं इस्तेहबाब वाले मवारिद में, तो पहली नमाज के लिए अगर आपने अज़ान और इकामत कही है तो दूसरी नमाज से अज़ान साकित हो जाएगी, ठीक है। यानी आप जैसा हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, ज़ोहर असर मिला के पढ़ते हैं ना, तो ज़ोहर के लिए आपने अज़ान इकामत कही, ज़ोहर के फ़ौरन बाद आप असर की नमाज़ पढ़ रही हैं, तो अब आपके लिए अज़ान कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ इकामत कहें तो आपका काम चल जाएगा, दुरुस्त। इसके बाद कहते हैं कि भले अज़ान और इकामत में नीयत मोतबर है, तरतीब मोतबर है, मवालात मोतबर है, वक्त का दाखिल होना मोतबर है। ये भी ज़रूरी है कि इकामत में कि इंसान पाक हो, बावुज़ू हो यानी, और खड़े होकर इकामत दे, और इकामत के दरमियान बातें ना करना बेहतर है, और कद कामत सलात के बाद बात करना मकरूह है, इल्ला ये कि जो बात नमाज से ही मरबूत हो। मतलब फ़र्ज़ करें कद कामत सलात के बाद आप खड़े हुए, सब खड़े हुए, आपने उनको यार लाइन सीधी कर लो, ये नमाज से ही मरबूत बात है, ये मकरूह नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको कोई काम याद आ गया, आपने पड़ोसी के कान में जो फुसफुस शुरू की, तो ये मकरूह है। या आप घर में पढ़ रही हैं इकामत, कद कामत सलात के बाद आपको कुछ याद आ गया, आपने पीछे अपनी बेटी को आवाज़ दी, अपनी बहन को आवाज़ दी, भाई को आवाज़ दी, अब्बा को आवाज़ दी, किसी को भी आवाज़ दी और उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात शुरू कर दिए, ये मकरूह है, दुरुस्त। बल्कि अगर फ़ासला ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी बेफ़ायदा हो जाती है, दोबारा से अज़ान इकामत कहना पड़ता है, ठीक है जी। ये कुछ बातें थी जो अज़ान इकामत से मरबूत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।